हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टैरो रीडिंग फॉर जुलाई। ओके, जो भी आपका ज़ोडिएक है, अगर आप अपने सन मून या वीनस साइन के हिसाब से, सन मून वीनस एंड राइजिंग साइन के हिसाब से अगर आप ये रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फील फ्री टू डू सो। आप मतलब जैसे आपका हो सकता है सन साइन कोई और हो, मून साइन कोई और हो, तो आप चाहें तो दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर भी हैं तो आप अपने पर्सन की तरफ से भी ये रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आई विल डू लव रीडिंग फर्स्ट। ठीक है, लव रीडिंग इन डिटेल। उसके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस रेडी करके रखे हुए हैं, ठीक है, फॉर माय गाइडेंस, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कौन से क्वेश्चन आगे स्पिरिट से पूछने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। फिर हम आपके लिए करियर रीडिंग की एक छोटी सी रीडिंग करेंगे एंड देन एंजल एडवाइस। ओके, तो पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस एज आई अपलोड द रीडिंग्स। ओके, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, हाय वर्गो, let's see past and present of your connection. Okay, what are your current energies and what are your partner's current energies? It will be a detailed reading. Okay, तो इसमें मैं 4-5 spreads करूँगी, so be patient with it. Okay, and keep that in mind so you can skip this video and watch it later जब भी आपके पास समय हो. Okay, because it will take time. Messages for Virgo. Messages for Virgo. Okay. For past we have King of Pentacles and Seven of Pentacles. So someone is very dedicated towards their career. ठीक है, करियर बिल्डिंग में कोई बहुत ज़्यादा व्यस्त है और करियर की वजह से में भी चीज़ें लव लाइफ में थोड़ा सा डिले हो रही हैं या वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ ओवरऑल अ पॉजिटिव एनर्जी, ऐसा नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए कनेक्शन में, सेटलमेंट काइंड ऑफ सिचुएशन होनी चाहिए कि फाइनली भाई पर्सन अब एक ऐसी एनर्जी में है कि वो आपको ऑफर कर सकते हैं, तो वो मे बी मिसिंग हो सकता है बिकॉज समवन इज़ टू फोकस्ड ऑन देयर करियर। ओके, विच इज़ गुड, लाइक मतलब दिस पर्सन इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क विच इज़ रियली गुड। ओके, इट शुड बी लाइक दैट। एंड प्रेजेंट में वी हैव स्ट्रेंथ इन रिवर्स एंड justice in reverse. Yes, being ignored. Okay, someone is being ignored and someone is feeling left out. यहाँ पे strength भी नहीं है, लाइक एक होता है ना बिल्कुल एक ही साइकिल बार बार आपका कार्मिक काइंड ऑफ साइकिल। कार्मिक साइकिल सभी के साथ होता है आपका, चाहे वो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक तो है ही है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये कार्मिक साइकिल ओवर नहीं हो रहा है इस पर्सन के साथ, घूम फिर कर लाइक एक मिसअंडरस्टैंडिंग है एक पर्टिकुलर जो घूम घूम के बार बार खड़ी हो रही है। एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ इन रिवर्स, सो दिस इज लाइक बीइंग टायर्ड। ओके, नो मोर स्ट्रेंथ इज लेफ्ट टू फाइट ऑन द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन। ओके, व्हाट आर योर एनर्जीज? वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप भी कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्लिक्टेड हैं, आपकी एनर्जी भी स्कैटर्ड है। आई फील लाइक यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी कि आप इमोशनली में भी अनअवेलेबल महसूस कर रहे हैं। अनअवेलेबल, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन अनअवेलेबल हैं और आपको कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट नहीं है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, स्कैटर्ड है। ये आपकी भी हो सकती है कि लाइक आप एक पर्सन को भी समझने में गलती कर रहे हैं, एक पर्सन ऐसे ही हैं, ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं उनसे वो चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो चेंज की वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। ठीक है, देयर एनर्जी वी हैव डेथ इन रिवर्स एंड 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका लव जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, टू मच स्टक इन देयर ईगो, लाइक मटीरियलिज्म में बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्टक लग रहे हैं बिकॉज इनकी पहले पेंटिकल्स एनर्जी आई एम पिकिंग अप एंड डेथ एनर्जी इज ऑल्सो शोइंग डेथ इन रिवर्स के ट्रांसफॉर्मेशन से, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन काइंड ऑफ डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो चीज़ इनके अंदर हो नहीं पा रही है।
और मे बी आपके अंदर भी नहीं हो पा रही है, आप दोनों का लाइक सेपरेशन हो सकता है, बिगिन हुआ हो, सेपरेशन चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक फॉर्म में आ जाने की ज़रूरत है। आपके बार बार सेम चीज़ के पीछे नहीं लड़ना या पर्सन को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी। ओनली पर्सन यू कैन चेंज इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज़ योर सेल्फ। ओके, सो लेट्स सी वेयर यू स्टैंड इन दिस रिलेशनशिप एंड व्हाट इज़ योर ब्लॉकेजेस। आपकी ब्लॉकेजेस क्या हैं, ठीक है, आप इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, ऐसे आपके पर्सन की एनर्जी कहाँ स्टैंड कर रही है एंड व्हाट आर देयर ब्लॉकेजेस। ओके, I will give it another shuffle. We have Empress in reverse and King of Cups in reverse. Okay, this is your energy. You stand here. You are getting disbalanced in life. This is what I can see. यहाँ पे Divine Feminine energy. Feminine energy is distorted. आपको अटेंशन चाहिए इस पर्सन का, आपको वैलिडेशन चाहिए, ठीक है। आप कहीं ना कहीं वूंडेड हैं और वो वूंड को सूद करने के लिए आपको सामने वाला पर्सन चाहिए, ठीक है। दिस इज़ समथिंग यू रियली नीड टू हील। और आपको ये कप जो है, ये इमोशनल कप को खुद फुलफिल करना है, खुद किंग ऑफ कप्स एनर्जी में आना है, जो कि आप काइंड ऑफ उन इमोशंस को मे बी इस पर्सन को मैनिपुलेट करने के लिए या अपने ही आप को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड वेयर व्हाट आर योर ब्लॉकेजेस वी हैव, ओके, your blockages, okay, your blockages are again 7 of wands is coming in reverse. आपको ये लग रहा है कि कोई ब्लॉकेज ही नहीं है, ठीक है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप अनफुलफिल्ड भी फील कर रहे हैं, आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही, बट आप कहीं ना कहीं ये नहीं देख पा रहे कि आपके अंदर आपको क्या चेंज करना है। हमेशा चेंज शुड बिगिन विद योर सेल्फ ओनली, ठीक है। आप लेट गो नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को जिसको करना चाहिए। इट कैन बी एटीट्यूड, इट कैन बी पर्सपेक्टिव, इट कैन बी द चेंज यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्सन, इट कैन बी एनीथिंग विच यू नीड टू लेट गो। ओके, वेयर दिस पर्सन स्टैंड्स इन दिस रिलेशनशिप, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट। ओके, समय इन्हें कह रहा है कि भाई आगे बढ़ो, बट ये बढ़ नहीं रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही लाइक स्नेल की तरह आगे लेके जा रहे हैं चीज़ें। ओके, देन वी हैव व्हाट आर देयर ब्लॉकेजेस, वी हैव डेथ एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो समवन माइट बी डीलिंग विथ 2 पीपल, ठीक है, 2 लोगों से में भी कोई पर्सन डील कर रहा है। अभी थर्ड पार्टी एनर्जी स्प्रेड भी करके देखते हैं हम, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर आई फील इंटेंसिटी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है। डेथ एनर्जी इज स्कॉर्पियो एनर्जी, कैंसर एनर्जी इज ऑल्सो स्कॉर्पियो, इट्स ऑल वाटर एनर्जी। तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, इमोशंस का फ्लड इतना ज़्यादा है, एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी हैंडल नहीं कर पा रहा है। ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड भी हैं, लव सिचुएशन में भी हैं, और मे बी देयर कैन बी समवन, बट यहाँ पर वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड डेथ इज़ ऑल्सो शोइंग मी कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नीडेड। इनका पर्सन का ब्लॉकेज ही यही है कि ट्रांसफॉर्म होने से मना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी ब्लॉकेजेस में भी यही आ रहा है, ठीक है। पहले भी रिवर्स में आ रहा था, अब ये अपराइट आ रहा है ब्लॉकेजेस में। इसका मतलब यही है कि पर्सन डिनाई कर रहे हैं, काइंड ऑफ ये पर्सन फ्लर्टेशियस हो सकते हैं और पार्टीज से में भी डील कर रहे हैं, या फिर एक होता है ना पर्सन थोड़ा सा ढीठ टाइप हो रखा होता है, तो वो ढीठ टाइप एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी इज देयर एनी थर्ड पार्टी, अदर पीपल इन्वॉल्व है या नहीं है। PF star,
3 of swords, 7 of swords. Indeed, ओके, आई मस्ट से यहाँ पर आपके पर्सन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक एकदम इनके पास बहुत मनी हो, यू नो, सबकी आंखों का तारा है, वट एवर इट इज़. अटेंशन इनको 10 जगह से में भी मिलती हो, विच इज़ काइंड ऑफ हैव स्पॉइल्ड देम, ठीक है, इनको स्पॉइल कर रखा उस चीज़ ने. यहाँ पे डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, ओके, एंड डिसेप्शन भी है. ओके, लेट्स सी आप लोगों की एनर्जीज कैसे साथ में फ्लो कर रही हैं. सॉरी, एक स्प्रेड और करना है हमने बीच में, विच इज़ के आप कैसा देख रहे हैं चीज़ों को और चीज़ें एक्चुअली में कैसी हैं, एंड आपके पर्सन कैसा देख रहे हैं चीज़ों को और चीज़ें एक्चुअली में कैसी हैं. Okay, on your side we have 7 of Pentacles in reverse and Empress in reverse. ठीक है, आप देखिए पावरलेस महसूस कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है. आप आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको एक वेटिंग जोन में डाल दिया गया है और आप जो है पावरलेस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने पावर खुद से अपने पर्सन को दी है, ठीक है. ये आप यहाँ पे कहीं ना कहीं आप फील कर रहे हैं कि आप हैं, और एक्चुअली में चीज़ें हैं एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स. थोड़ा सा इमोशनल एक्सप्रेशन आपकी तरफ से भी कम है, या फिर एक न्यू बिगनिंग हो सकती है अगर आप खुलकर बातें करें, खुलकर कन्वर्सेट करें. एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इज शोइंग में कि डिले है इन चीज़ों में, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अभी चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, ठीक है. अगर स्पेशली ये चीज़ अगर कमिटमेंट से रिलेटेड है, एक पर्सन से आप डील करते जा रहे हैं और वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो इट इज़ अ टाइम टू स्टेप बैक, ठीक है. मे बी आपको थोड़ा सा इमोशनली अपना जो आप सप्लाई दे रहे हैं वो थोड़ा सा पुल अप करना चाहिए, ताकि ये बिगनिंग जो है जल्दी हो सके. ये कोई सोलमेट वाइब भी हो सकती है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है. तो यहाँ पे आपको एक पॉज देने की ज़रूरत भी है, चीज़ों को थोड़ा सा डिले करने की ज़रूरत भी है. और डिले करने की ज़रूरत इन द सेंस कि आपको पुल बैक करना है. डिले तो वो हो ही रखी हैं, आपको उनको अगर जल्दी चलाना है तो आपको थोड़ा सा एक एक्शन कुछ लेना पड़ेगा, कुछ बदलाव लेके आना पड़ेगा, चेंज लेके आना पड़ेगा अपने एक्सप्रेशन में. ओके, वेयर योर पर्सन थिंक्स ही स्टैंड्स. ओके, पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इमोशनल मैनिपुलेशन काइंड ऑफ आप कर रहे हैं इनका, ठीक है, या फिर आप जैसा आप दिखाते हैं आप वैसे नहीं है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है. एंड कहीं ना कहीं लाइक पहले ये पर्सन डिस्ट्रेस थे और इस चीज़ के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस में थे कि आपको जाने कि आप एक्चुअली में कैसे हैं कैसे नहीं हैं. बट अब ये पर्सन रिलैक्सड है, लाइक अभी कोशिशें नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से इमोशनली, ठीक है. आप देख सकते हैं दोनों ही कार्ड रिवर्स में, पहले में भी इनको टेंशनें हो रही हो, अब इनको कोई टेंशन वेंशन नहीं हो रही है, इंस्टेड ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है. एंड एक्चुअली में चीज़ें कैसी है, एक्चुअली में ये है कि थर्ड पार्टी एनर्जीज़ में है, मे बी पर्सन मैरिड है और ये उन थर्ड पार्टी एनर्जीज़ को लीव आउट नहीं करना चाहते हैं. दिस इज़ द थिंग, ठीक है. और कहीं ना कहीं सिचुएशन जो वर्क डिमांड कर रही है कि ये भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है, उसको करने के लिए इनको पास्ट को लेट गो करना है, चीज़ों को लेट गो करना है, तो वो ये लेट गो नहीं कर रहे हैं, ये ईगो को भी लेट गो नहीं कर रहे हैं. अगर ये ईगो ही है सिर्फ, ठीक है, इनकी थर्ड एनर्जी लाइक अगर ये सिर्फ यही है कि इनका मटीरियलिज्म वाला साइड है, तो वो भी कहीं ना कहीं ये उसको लेट गो नहीं कर रहे हैं, ठीक है. अब लेट्स सी हाउ योर एनर्जीज फ्लो टुगेदर. आप लोगों की एनर्जीज कैसे एक साथ आगे चल रही हैं, एंड आउटकम फॉर यू एंड आउटकम फॉर योर पर्सन. फिर हम देखेंगे एडवाइस. Shuffle again. Okay. How your energies are flowing together. We have Fool. Okay. Fool and 8 of
पेंटिकल्स इन रिवर्स, न्यू चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। एक ऐसा समय आ सकता है कि जहाँ पर ये पर्सन रियलाइज़ करें कि अब इनको भी कुछ करना है, ठीक है। तो एक न्यू चेंज आ सकता है इनके अंदर, थोड़ी सी प्लेफुलनेस आ सकती है कनेक्शन में, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। एक पर्सन में भी बहुत ज़्यादा ऐसी अंट शंट हरकतें कर सकता है, मे बी आप ही, कि चीज़ें बदल जाएं, ठीक है। जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं होने लग जाएं, ठीक है। एक पर्सन की एनर्जी इस तरह की प्लेफुल हो सकती है कि न्यू बिगनिंग कुछ ना कुछ हो जाए, या फिर ये भी है कि आपकी तरफ या आपके पर्सन की तरफ कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं जो मे बी इस कनेक्शन को थोड़ा सा सुधारने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। कई बार होता है ना सोलमेट्स कम, आपको उनसे अट्रैक्शन होता है, बट वो एक्चुअली में आपकी लव जर्नी को और बेटर बनाने के लिए ही होते हैं, और असिस्टेंट सोलमेट्स होते हैं जो। ओके, लेट्स सी आउटकम फॉर यू। आउटकम इज़ दैट कि आप ही अपना पुल बैक कर रहे हैं, ओके। आप अपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा कम ही कर रहे हैं, सोच भी अपनी बदल रहे हैं, और चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप से या इस पर्सन से छुपा भी रहे हैं, ओके। छुपाना ये भी हो सकता है कि फीलिंग्स को डिनाई करना, ठीक है। लड़ना फीलिंग्स से, लड़ना नहीं है, बी विद देम, ठीक है, बी विद देम। आप फाइट नहीं कर सकते अपने आप को। एंड आउटकम फॉर योर पर्सन इज एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड टू ऑफ कप्स इन रिवर्स। अगेन डिनायल एंड डिले करना चीज़ों को, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक न्यू पर्सन आके थोड़ा सा कोई चेंजेस लेके आ सकते हैं, और आपकी एनर्जी में, पेज ऑफ कप्स एनर्जी में थोड़ा सा ऐसा लग भी रहा है कि यू माइट बी गेटिंग अटेंशन फ्रॉम समवेयर एल्स ऑल्सो। तो ये थोड़ी सी आगे चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। एडवाइस फॉर वर्गो, ओके। वी हैव डिवाइन अबंडेंस, ओके। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, लक्ष्मी माता का कार्ड है, ओके। लेट्स रीड दिस आउट। यू वर बॉर्न टू अलाइन विद लव्स विल, follow the Tao and serve something beyond the ego, learn to be abundance not chase it, ओके। आप जैसे ही पुल बैक करेंगे आपको एनकाउंटर हो सकता है और लोगों से भी, ठीक है। डिवाइन अबंडेंस, देखिए आप, हमारी ईगो चीज़ों को जाने नहीं देती, चाहे वो हमसे कितनी ही नियर एंड डियर क्यों ना हो, बट भगवान का कई बार कुछ अलग ही प्लान होता है। तो आप जब टाओ फॉलो करते हैं, लाइक आप फ्लो को फॉलो करते हैं, आप अपने साइलेंट हो जाते हैं और चीज़ों को जैसी जा रही हैं जान देते हैं, तब जो है एक्चुअली सरेंडर होता है, और तब थोड़ा सा डिवाइन का जो इंटरफेरेंस होना होता है वो होता है, ठीक है। तो डिवाइन अबंडेंस इज शोइंग मी कि आपके लिए द्वार खोले जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लव, ऑफ कोर्स, ठीक है। कि आपकी चीज़ें बेहतर हों, आप खुद को प्यार कीजिए, उसको चेज़ करने की कोशिश मत कीजिए, इट विल कम टू यू, ठीक है। गार्डन सजाइए, बटरफ्लाई अपने आप आ जाएगी, बटरफ्लाई के पीछे पीछे मत भागिए, ओके। लेट्स सी योर करियर रीडिंग नाउ, इट विल बी अ शॉर्ट रीडिंग। Okay, let's see what is your challenge first of all for July. What is the challenge in your career life? Okay. We have snake transformation. Okay, snake sheds देयर स्किन, ठीक है। स्नेक जो होता है अपनी स्किन को शेड करता है, ओल्ड स्किन को। तो आप कहीं ना कहीं में भी कोई जॉब स्विच कर रहे हैं, या बिल्कुल एटीट्यूड शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर आप स्ट्रीम ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ तो अलग कर रहे हैं, मे बी आप किसी क्रिएटिविटी साइड की तरफ जा रहे हैं। एंड ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आपको आपके करियर ने बहुत ट्रांसफॉर्म किया है एज अ पर्सन, ओके। दिस इज़ ऑल्सो वट आई एम फीलिंग। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है ये, अभी भी चल रहा हो, ठीक है। जैसे डिज़ायर्ड जगह पर आप जाना चाह रहे हैं अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपनी स्टडीज़ में, वो चीज़ें अभी बिल्कुल मन मुताबिक आपके ना हो, बट इट इज़ ऑल फॉर योर बेस्ट ओनली, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। We have two of swords in reverse, devil and
लवर्स इन रिवर्स, ओके, देयर आर पीपल अराउंड यू जिन्होंने आपको ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है, देयर आर पीपल अराउंड यू, इट इज़ शोइंग लाइक नॉट इक्वल गिव एंड टेक इन पार्टनरशिप, ठीक है, किसी के साथ आपने पार्टनरशिप की या किसी कलीग के साथ आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा बिहेवियर आपको नहीं मिला, या फिर किसी फ्रेंड ने में भी आपको आपने बड़ी हेल्प की उनकी स्टडीज़ में, वो नहीं कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ ये थोड़ा सा ऑब्सेशन इस चीज़ों की वजह से आपका रह सकता है, या आपको थोड़ा सा ये अपने आसपास की विसिनिटी को चेकआउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड देन वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स नहीं अपराइट, ओके, दिस इज़ शोइंग में कि कोई भी डिसीज़न आपको इमोशंस में बहकर नहीं लेना है, ठीक है, आप सोचिए समझिए हर एस्पेक्ट को देखिए। कई बार ये होता है सिचुएशन जैसी है ना, चाहे वो कितनी ही हार्ड है, आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेना ही है, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको यूनिवर्स ने एक जगह पे रोक के रखा हुआ है ना, तो इसीलिए कि आप वहाँ से कुछ लेके निकलें, ठीक है, इसीलिए नहीं कि भाई वहाँ पे कुछ है ही नहीं और इसलिए आपको बिठा रखा, आप वहाँ से ज़िंदगी खजाने लेकर निकलेंगे, ठीक है ना। और वो यही है कि आपको, आप हर कोई आपके जैसा नहीं है, आपको सभी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और आपको अपनी पावर को कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए। स्पेशली कई बार औरों पर ट्रस्ट करके हम खुद को बिल्कुल ही पावरलेस ले लेते हैं, लाइक बिल्कुल उन पर आश्रित हो जाते हैं कि यार ये पर्सन इतना अच्छा है, ये संभाल लेगा सारी सिचुएशन को, बट नो, ठीक है, वो लोग आपको एंड टाइम पे डिच भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने किसी की जगह अपनी CL छोड़ दी, ठीक है, वो पर्सन कल को छोड़े ना छोड़े, इट्स अप टू देम, ओके। तो कई बार ये होता है हम पीपल प्लीजिंग में अपनी आपको बहुत सैबोटाज कर लेते हैं, तो दिस कैन बी समथिंग रिलेटेड टू योर ट्रांसफॉर्मेशन। एक हार्श एनवायरनमेंट हो सकता है आपके आसपास हो, चीज़ें हार्श हो, मनी आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, जॉब जैसी चाहिए वैसी नहीं है, बट कोई बात नहीं, इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसे देख कैसे रहे हैं, कि आप इसे पॉजिटिवली ले रहे हैं। कि लाइक होता है ना, कई बार हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे सैलरी चाहे अच्छी नहीं मिल रही, बट यहाँ पे हमें सीखने को बहुत मिल रहा है, तो सीखिए, ठीक है, सीखिए, सैलरी मिल जाएगी, सीख लीजिए पहले। एंड देन वी हैव लैडर, ओके, क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस, दिस इज़ ये पूरी लैडर नहीं है, आप पहुँचे नहीं हैं ऊपर, आप एक स्टेप करके जा रहे हैं, तो वो एक स्टेप जो है, अब आप कौन से स्टेप पे आप डिसाइड कीजिए, ये स्टेप आपने लिया है तभी तो दूसरे पे जाएंगे ना, तो दिस कैन बी अ मेजर स्टेप, और फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट, फर्स्ट और सेकंड स्टेप इज़ द हार्डेस्ट, उसके बाद तो आप चढ़ ही जाते हैं जब आपको चढ़ना स्टार्ट करते हैं, ओके। एंड देन वी हैव कैरी जो जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल, थोड़ा सा मेंटल या फिजिकल आपका मूवमेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ओके, इट कैन बी लाइक आपको इस जुलाई में कोई ऑफ़र मिल जाए, ठीक है, आपको, अगर आप रिसीविंग मोड पे हैं, आप एक पॉजिटिव आउटलुक रख रहे हैं, आप यहीं पे एंजॉय मार रहे हैं, तो हो सकता है एंजॉय करने वाली जॉब आपको मिल ही जाए, ठीक है। एंड देन वी हैव कैंडल, यू विल बी शोन द वे, ओके, आपको अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। आपकी इंट्यूशन के दौरान आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको क्या चीज़ों को चुनना है, ठीक है, एंड दैट इज़ नथिंग बट हायर गाइडेंस, ठीक है। कई बार इंट्यूशन अलग चीज़ है, इंट्यूशन हमारे अलग ही लेवल से आती है, कहीं से अंदर से, और जो डिवाइन गाइडेंस है वो कहीं और से आती है। ये आपको फ़र्क पता चल जाएगा जैसे जैसे आप असेंड करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिवाइन की क्या मर्जी है, ओके। एंड देन वी हैव डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन पास्ट, किसी पास्ट के चीज़ों से, करी हुई चीज़ों से आपको कोई इनकम मिल सकती है। एंड देन आई एम सीइंग दिस माइस कार्ड, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, ठीक है, तो यहाँ पे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, ठीक है, फैमिली हो सकती है इन द सेंस के मतलब ये जब आपके अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपना जो है टेम्परेचर जो है अपना फैमिली पे निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अपने मूड का भी ख्याल रखना है, अपने करियर के साथ साथ मूड का भी अच्छा रखिए, मूड अच्छा रखिए, वाइब्रेशंस अच्छी रखिए, एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, ओके। ओके गाइज, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर रीडिंग अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग मी एंड हिटिंग द बेल आइकन so that you can get the notification as I upload the new readings. Okay, see you in the next reading. Till then, take care, love and light.